हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो बच्चों लास्ट लेक्चर तक हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड प्रिपरेशन ऑफ कीटोन अल्डिहाइड देख चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्या बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो हम लोग कीटोन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं बच्चों। जहाँ तक मुझे पता है कि आपको ये पता होगा कि कीटोन क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। कीटोन क्या होता है बच्चों, बताइए यहाँ पे क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है बच्चों। मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है बच्चों, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, यहाँ पे आर होना चाहिए, मतलब अल्काइल ग्रुप होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में। जो फर्स्ट है यहाँ पे बच्चों, फर्स्ट फ्रॉम एसिड हैलाइड बच्चों। यहाँ पे पहला क्या है बच्चों, यहाँ पे एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड हम लोग कैसे बनाते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे एसिड हैलाइड बच्चों, जहां तक आपको पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे एसिड हैलाइड ले और यहाँ पे क्या ले ले बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX बच्चों। हम लोग यहाँ पे क्या ले ले, RMGX बच्चों ले ले। तो आर पे बताइए क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। MGX पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। बताइए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। और ये बताइए क्या है आपका, ये आपका है यहाँ पे एसिड हैलाइड बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका SN-AC रिएक्शन हो जाएगा। क्या होगा बच्चों यहाँ पे SN-AC, ये यहाँ पे अटैक करके Cl इसको बाहर निकाल देगा। बताइए बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR। यहाँ पे क्या बन गया, कीटोन। क्या बना बच्चों, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। बट बच्चों यहाँ पे क्या है, RMGX का रिएक्टिविटी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये फर्दर फ्री रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे RMGX आर पे निगेटिव चार्ज फिर से जाके ये अटैक किया और पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पे तो बच्चों क्या हो गया, SN-AC रिएक्शन हो गया बच्चों। क्या हो गया यहाँ पे, SN-AC रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा बच्चों। आर में से यहाँ पे अटैक करे, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCO पे निगेटिव R और एक और R यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये R माइनस यहाँ पे अटैक किया, क्यों, पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे क्या है बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल पे जाके R माइनस यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए। क्यों, ये कार्बन 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता बच्चों, ठीक है। यहाँ तक ये बन चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग क्या दे देंगे, H+ दे देंगे बच्चों। जैसे ही H+ दिए, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCOH R एंड R। मतलब यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल बन गया बच्चों। यहाँ पे जब सोचो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको रिएक्शन को इस स्टेज पे रुकना है, तो क्या यहाँ पे RMGX लेंगे या RMGX से जो लेस रिएक्टिव होगा ना रिएजेंट, उसको लेंगे। बताइए बच्चों यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे जो RMGX से लेस रिएक्टिव होगा रिएजेंट, उसको लेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग की कीटोन, मतलब इस स्टेज पे मुझे रोकना हुआ रिएक्शन को, कीटोन के स्टेज पे मुझे रिएक्शन को रोकना हुआ, तो क्या यहाँ पे RMGX लेना सही है, सही डिसीजन बिल्कुल भी नहीं बच्चों। यहाँ पे RMGX लेना सही डिसीजन बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। यहाँ पे हमें क्या लेना होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा बच्चों, इसको नोट कीजिए पहले आप लोग बच्चों। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि अगर हमें यहाँ पे कीटोन बनाना हुआ तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों। तो हम अभी जस्ट बताएं आपको कि बच्चों कि हम लोग यहाँ पे RMGX से जो लेस रिएक्टिव रिएजेंट होगा ना, उसको लेंगे बच्चों, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, हम लोग लेस रिएक्टिव रिएजेंट कौन सा लेते हैं, कैसे बनाते हैं हम लोग बच्चों, क्या करते हैं, RMGX में CdCl2 मिला देते हैं बच्चों। क्या मिलाते हैं, CdCl2 बच्चों। तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे R2CD बन जाता है, R2CD बन जाता है बच्चों। यहाँ पे R2CD ये 2 मोल होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। R2CD बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे साथ में क्या बन जाएगा, MgXCl ये 2 मोल बन जाएगा, MgXCl बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, MgX और Cl ये बन जाएगा 2 मोल बच्चों, ठीक है ना बच्चों। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बना क्या, R2CD बनाया हुआ बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे R2CD का जो रिएक्टिविटी होता है RMGX से कम होता है। अगर बात करें बच्चों यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर का, रिएक्टिविटी
रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें बच्चों यहाँ पे हम लोग, तो RMGX का जो रिएक्टिविटी होता है बच्चों वो R2CD से क्या होता है, सॉरी R2CD से ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों यहाँ पे, यानी कि R2CD का बच्चों क्या होगा, रिएक्टिविटी यहाँ पे कम होगा बच्चों। ठीक है ना, R2CD का बच्चों यहाँ पे R2CD का रिएक्टिविटी क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। अगर यहाँ पे R2CD, ठीक है ना, डाई अल्काइल कैडमियम, कैडमियम डाई अल्काइल, ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो कहने का मतलब क्या यहाँ पे बच्चों कि अगर यहाँ पे हम लोग R2CD लेंगे तो रिएक्शन जो होगा बच्चों वो आपका कीटोन के स्टेज पे आके रुक जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी क्या है बच्चों यहाँ पे कम है। तो देखिए जानते हैं रिएक्शन क्या होगा बच्चों यहाँ पे, अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे RCOCl प्लस R2CD टू गिव व्हाट बच्चों यहाँ पे, टू गिव व्हाट RC डबल बॉन्ड O R बच्चों, यहाँ पे क्या बन गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। ठीक है ना, यहाँ से नोट कीजिए बच्चों इसको। बच्चों यहाँ पे देखिए जानते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ बात की अभी जस्ट कि अगर यहाँ पे हम लोग RCOCl लेते हैं बच्चों और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं R2CD, तो यहाँ भी जैसे RMGX होता है वैसे ही क्या होता है बच्चों यहाँ पे R2CD होता है, और ये हमें क्या देता है यहाँ पे R- देता है। R- जाके यहाँ पे अटैक करके Cl- को बाहर निकालता है, इसको बोलते हैं बच्चों यहाँ पे SN-AC रिएक्शन बोलते हैं। SN-AC मैकेनिज्म के थ्रू यह रिएक्शन होता है, और यहाँ पे क्या बनाता है बच्चों, RC डबल बॉन्ड OR कीटोन का फॉर्मेशन कर दिया बच्चों। यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे बच्चों कीटोन का फॉर्मेशन कर दिया। अगर हम एग्जांपल ले यहाँ पे बच्चों, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस CH3 बताइए बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, ये हमें क्या देगा बच्चों, यहाँ पे CH3- देगा, और ये माइनस जाके यहाँ पे अटैक करके Cl- को बाहर निकाल दिया। SN-AC रिएक्शन, क्यों, पार्शियल निगेटिव चार्ज बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अटैक करके यहाँ Cl- को बाहर निकाल दिया बच्चों। तो बताइए यहाँ पे क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बना बच्चों, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या, PHC डबल बॉन्ड OCl ऑन रिएक्शन विथ व्हाट CH3CH2 डाईथाइल CD कैडमियम, बच्चों यहाँ पे ये क्या देगा हमें, CH3CH2 पे माइनस, ये जाके यहाँ पे अटैक करके Cl- को बाहर निकाल दिए। बताइए बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, PHC डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपायोफिनॉन, तो क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, प्रोपायोफिनॉन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। तो यहाँ तक हम लोग इसमें देखें कि कीटोन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग यहाँ पे RMGX में क्या मिला दे, CdCl2 मिला दे, RMGX का जो रिएक्टिविटी होता है बच्चों वो R2CD से क्या होता है, कई गुना ज्यादा होता है। तो वहाँ पे ध्यान रखना आपको कि अगर हम लोग वहाँ पे एसिड हैलाइड लेते हैं तो उससे डायरेक्ट वहां पे क्या बन जाएगा, आपका 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। वहां पे कीटोन के स्टेज पैक रिएक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है ना, कीटोन पैक रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं रुकेगा बच्चों वहां पे। तो वहां पे हमें क्या करना होगा, RMGX के रिएक्टिविटी को कम करना होगा। मतलब ऐसा कंपाउंड मुझे लेना पड़ेगा जिससे क्या हो कि RMGX से उसकी रिएक्टिविटी क्या हो, कम हो बच्चों। तो उसका रिएक्टिविटी कम होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो RMGX होता है बच्चों, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसमें CdCl2 मिला देते हैं। वो हमें क्या देता है, यहाँ पे R2CD देता है, डाई अल्काइल कैडमियम देता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, और वो जो डाई अल्काइल कैडमियम होता है बच्चों, उसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, एसिड हैलाइड के साथ में। और वहां पे क्या होता है बच्चों, SN-AC रिएक्शन होता है, हमें वहां पे क्या मिलता है, कीटोन मिलता है बच्चों। ठीक है ना, आई होप आपको अच्छे से चीज समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी बच्चों। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे बच्चों अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लेसन में मूव करते हैं बच्चों, फ्रॉम द वर्ड साइनाइड। सेकेंड जैसे बच्चों यहाँ पे किससे बनाएंगे हम लोग, फ्रॉम साइनाइड बच्चों, फ्रॉम साइनाइड। ठीक है बच्चों, RCN से हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे RCN है,
देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे बनाते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बता चुका हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। आप वहां पे देखेंगे वीडियो को तो आपको वहां पे मिलेगा ये रिएक्शन, और मैं वहां पे बहुत ही डिटेल वे में चीजों को बताया हूं बच्चों वहां पे, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे RCN ऑन रिएक्शन विथ व्हाट बच्चों, RMGX फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस टू गिव व्हाट बच्चों यहाँ पे कीटोन, क्या देगा यहाँ पे कीटोन देगा बच्चों, ठीक है ना। व्हेन साइनाइड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू गिव व्हाट बच्चों कीटोन देगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम देखें इसका मैकेनिज्म देखें बच्चों, यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखें बच्चों यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड N है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे RMGX, ठीक है बच्चों। R पे क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू द व्हाट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बच्चों। यहाँ पे R पे निगेटिव चार्ज, ये क्या किया यहाँ पे जाके बच्चों अटैक मारा और ये पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। R माइनस जो है बच्चों यहाँ पे किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ह्यूमन नेचर है बच्चों, ह्यूमन नेचर है, लड़का लड़की की तरफ ही अट्रैक्ट होता है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे R माइनस अपोजिट चार्ज है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया बच्चों। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC और यहाँ पे R डबल बॉन्ड N और N पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कंप्लीट निगेटिव चार्ज, इसको बैलेंस करने के लिए बताइए यहाँ पे MgX है और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, MgX आ जाएगा विथ पॉजिटिव चार्ज, इसको बैलेंस कर दिया यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। पानी हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये H+ गेन कर लिया बच्चों यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे क्या, ये जो है बच्चों कंपाउंड ये आपका इमीन में कन्वर्ट हो चुका है, इसको बोलते हैं बच्चों हमें क्या, इमीन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग, इमीन बोलते हैं। और जब हम लोग इमीन का करते हैं बच्चों यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, इमीन ऑन हाइड्रोलिसिस, इमीन का जब करते हैं बच्चों यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का एकदम सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है, इसका सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है वो आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या शॉर्ट ट्रिक है इसका, N को दे दीजिए H और C को दे दीजिए OH, N को दीजिए H, C को दीजिए OH और इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए बच्चों। बताइए यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमें अमोनिया मिला क्या, NH3 मिला बच्चों, यहाँ पे क्या मिला NH3, यहाँ पे क्या बन गया RC, यहाँ पे R और इस C पे क्या आ गया, दो OH आ गया बच्चों। और आपको पता है, बहुत ही अच्छे से पता है कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, तुरंत वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और यहाँ पे ये क्या बना देता है बच्चों, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन कर देता है बच्चों। यहाँ पे क्या करता है वो, कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि व्हेन साइनाइड रिएक्ट्स विद द व्हाट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, देन वी गेट द व्हाट कीटोन, क्या हमें मिलता है वहां पे, कीटोन मिलता है बच्चों। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है बच्चों। मैं फिर से वापस बोल रहा हूं कि व्हेन अल्काइल साइनाइड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, देन वी गेट व्हाट कीटोन। यहाँ पे क्या मिला हमें, साइनाइड से कीटोन मिला बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। हम लोग यहाँ पे ये भी देखे थे, याद कीजिए आप, जहां तक आपको याद आ रहा होगा कि अल्डिहाइड का भी प्रिपरेशन हम लोग साइनाइड से किए थे बच्चों। कैसे, कुछ याद है बच्चों आपको, मैं बताता हूं बच्चों आपको। साइनाइड का रिएक्शन करवाए थे हम लोग किसके साथ है बच्चों, SnCl2 प्लस HCl के साथ में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों वहां भी इमीन में कन्वर्ट हुआ था बच्चों, वहां भी इमीन में कन्वर्ट हुआ था बच्चों, लेकिन वहां पे क्या आया था बच्चों, यहाँ पे H और H आया था बच्चों, सॉरी हाँ H आया था वहां पे, सॉरी यहाँ पे H आया था बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। और H आने से यहाँ पे बताइए बच्चों, यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड NH आ गया था, मतलब इस C पे बच्चों क्या आया था, H आया था, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या आया, इस C पे R आ गया, ग्रिग्नार्ड है ना, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे R आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना बच्चों, अगर आप ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना रिलेट करके पढ़ोगे ना तो बहुत ही आसान हो जाती है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही टफ है बच्चों, ठीक है ना। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिलेट करके पढ़ोगे कि ये जिस हम और कहाँ पढ़े थे, इससे RCN से और हम लोग कहाँ किए थे प्रिपरेशन, किस किस का किए थे, अगर हम लोग इसको ऐसे रिलेट करें बच्चों तो वहाँ पे मेरे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
और आसान बन जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे RCN RMGX लिया हमने, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे कीटोन बन गया बच्चों। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, क्या बना है बच्चों, कीटोन बन गया है। अगर हम लोग अल्काइल सल्फाइड लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं SnCl2 + HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एस्टिफेन रिडक्शन बच्चों, क्या बनता है यहाँ पे एस्टिफेन रिडक्शन, वहां पे क्या बनता है अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है बच्चों। क्या बनता है वहां पे अल्डिहाइड बनता है बच्चों। और एक जगह और था बच्चों, क्या डाइबल H RCN और डाइबल H फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू गिव व्हाट बच्चों अल्डिहाइड। तो वहां पे H जोड़ने काम कर रहा था, इस कार्बन में H जोड़ने काम कर रहा था, बट इस कार्बन पे यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, R जुड़ रहा है, मतलब कार्बन जुड़ रहा है बच्चों, इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है बच्चों। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है बच्चों। इसे कुछ सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, इसे नोट कीजिए पहले आप लोग। बच्चों ये आपके पास में सवाल है, ठीक है ना, इसे आप लोग कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है ना, फिर सवाल कीजिए, फिर मेरे आंसर उसको मैच कीजिए बच्चों। ठीक है ना, तो देखिए जानते बच्चों, यहाँ पे आई होप आप लोग सवाल कर लिए होंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल का जो आंसर होगा बच्चों, यहाँ पे आप जब सोच के बताएं यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या बच्चों यहाँ पे मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, एसीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे पीएच है, मतलब फिनाइल है, यहाँ पे पीएच आ गया बच्चों, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया, और यहाँ पे मिथाइल आ गया बच्चों, PHCOCH3। बच्चों यहाँ पे क्या बना है, एसीटोफिनॉन। बच्चों इसका नाम ध्यान रखना है आपको, इसका नाम क्या है, एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉल बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा, PHC डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रोपायोफिनॉन, प्रोपायोफिनॉन बच्चों, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपायोफिनॉन बच्चों। यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CN है, और यहाँ पे मिथाइल है बच्चों, क्या बनेगा यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे आपका एसिड ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। बच्चों यहाँ पे क्या बन गया इसका आंसर, 2 ब्यूटेनॉन। यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे पीएच है, CH2 है, पीएच है, CH2 है, अब बीच में C डबल बॉन्ड O लाना है, उधर में क्या हो गया, दो कार्बन मतलब इथाइल आ गया बच्चों, तो यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन बाबू इस पे, ठीक है ना, आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है ना, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, जो हम लोग पहले अभी इसको कंप्लीट कर चुके हैं। कहाँ पे बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, फिर से इसको वापस से हम लोग यहाँ पे इसको रिवीजन करेंगे बच्चों। मैं यहाँ पे पूरी तरह से चीज़ों को बताऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा बच्चों यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए बच्चों यहाँ पे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है बच्चों। ठीक है ना, अगर बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे थर्ड रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बच्चों, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक लेते हैं बेंजीन। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बेंजीन। ठीक है बच्चों, बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, एसिड हैलाइड के साथ में। किसके प्रेजेंस बच्चों, यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एरोमेटिक कीटोन मिल जाता है बच्चों। क्या मिलता है यहाँ पे, एरोमेटिक कीटोन मिल जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, एरोमेटिक कीटोन मिला बच्चों यहाँ पे, एरोमेटिक कीटोन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका मैकेनिज्म, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा होता है बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे AC रिएक्शन होता है बच्चों, यहाँ पे AC रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा होता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म का, किसकी बात करें बच्चों यहाँ पे हम लोग, इसके मैकेनिज्म का, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे बच्चों यहाँ पे क्या होता है, पहला स्टेप में क्या होता है बच्चों यहाँ पे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब सबसे पहले यहाँ पे क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है सबसे पहले। वो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों, वो जाके बेंजीन पे जाके अटैक करता है, वहां पे
क्या बनाता है बच्चों, यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब वो जो बना बच्चों यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स, थर्ड स्टेप में क्या होता है, वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बनता है बच्चों यहाँ पे सेकंड स्टेप में ना, वहां पे क्या होता है कि लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी होता है। ठीक, तो वो थर्ड स्टेप में क्या करता है, H प्लस को लूज करके क्या करता है, वो अपना एरोमेटिसिटी गेन वापस करता है बच्चों। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे स्टेप 1 की बात करें बच्चों, यहाँ पे स्टेप 1 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल, RCOCl प्लस AlCl3, Al के पास में क्या है, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, Cl के पास में क्या बच्चों, लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर इसमें कोऑर्डिनेट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O Cl एंड AlCl3, Al पे निगेटिव चार्ज, Cl पे बच्चों क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये यहाँ से बाहर निकलेगा बच्चों, जैसे बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, एसाइलियम केटायन। तो क्या बोलते हैं हम लोग, एसाइलियम केटायन। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाता है। क्यों बच्चों, क्यों ब्रेक करता है बताइए। Cl के पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है ना, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो जल्दी से जल्दी क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, तो खींचता है, इतना खींच लेता है कि बॉन्ड को ब्रेक कर देता है बच्चों। ठीक है ना, और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया बच्चों। यहाँ पे पॉजिटिव आने से क्या फायदा हुआ, इसको बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिल गई बच्चों। क्या मिल गई इसको, बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिल गई बच्चों यहाँ पे, इसलिए कार्बोकेटायन बनना चाहता है बच्चों। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों स्टेप 2 की। स्टेप 2 में क्या होता है बच्चों, स्टेप 2 की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे स्टेप 2 में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये बेंजीन है आपका, बेंजीन जो है वो जाकर यहाँ पे रिएक्शन करता है किसके साथ में, इलेक्ट्रोफाइल के साथ में बच्चों। यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, देखिए ध्यान से यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे कौन सा चार्ज बनेगा बच्चों, निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव जाके यहाँ पे अटैक कर दिया जाकर। ठीक, जैसे यहाँ पे अटैक किया बच्चों, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बेंजीन और यहाँ पे क्या बच्चों, C डबल बॉन्ड O और R, यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक, अब यहाँ पे देख ध्यान से, यही स्टेप क्या बच्चों, यहाँ पे RDS है। ठीक है, मैं एक तरह से आपको FC एसाइलेशन रिएक्शन का रिवीजन करवा रहा हूँ बच्चों, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ बन गया क्या आपका, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पे। ठीक है ना, ये कंपाउंड बना यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टेप 3 में देखिए, स्टेप 3 में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लॉस ऑफ व्हाट, ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या होगा, स्टेप 3 होगा बच्चों। यहाँ पे क्या बना बच्चों, AlCl4 पे निगेटिव बना, AlCl4 पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे निगेटिव, ये हमें क्या देगा, Cl माइनस। Cl माइनस क्या करेगा बच्चों, यहाँ से ये जो H है बच्चों, इस H को बाहर निकाल देगा। ठीक, किस फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में। क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आया है, C प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकाल रहा है। मतलब Cl प्लस क्या, Cl माइनस क्या किया, यहां से H प्लस को बाहर निकाला, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, इस कार्बन पे आ गया बच्चों। तो इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दोनों में क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन है, और यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR, और ये स्टेप क्या होगा बच्चों, यहाँ पे फास्ट होगा। तो 3 स्टेप का हुआ देखिए बच्चों। यहाँ पे स्टेप 1 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कार्बोकेटायन। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप में क्या होगा आपका, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ H प्लस। जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों उसको लिख लीजिए उसको। ठीक है ना, देखिए ध्यान से आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप देखें बेंजीन RCOCl है, AlCl3 है, AlCl3 अपने आप में क्या है बच्चों, लुईस एसिड है। ये क्या है बच्चों आपका, लुईस एसिड, दिस इज लुईस एसिड। Cl के पास में लोन पेयर, Al के पास में वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ से क्या करना है आपको, शॉर्टकट में AlCl4 माइनस बाहर निकाल देना है, AlCl4 माइनस बाहर निकाल देना है, C पे बना देना है पॉजिटिव चार्ज, इसको लेकर डायरेक्ट इसमें जोड़ देना है, बस खत्म हो गया, बन गया क्या बच्चों, प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे। ठीक है ना, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं बच्चों।
बच्चों आई होप आप लोग ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है ना। आइए इसका आंसर मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या करना है आपको, कुछ नहीं, समथिंग Cl को बाहर निकालना है, पॉजिटिव चार्ज बनाना है, जोड़ देना सीधे बेंजीन पे। तो बेंजीन पे सीधे ऐसे लिखना है, बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3, बस इतना काम करना है। बाहर निकालना पॉजिटिव चार्ज, सीधे उसको लेकर जोड़ देना है बच्चों यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O फिर CH2 CH3 बच्चों यहाँ पे, ठीक है। Cl को बाहर निकालना है बच्चों, पॉजिटिव बनाना है यहाँ पे, इसको लेके इसमें जोड़ देना है बच्चों। तो बेंजीन पे बताइए बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे बेंजीन आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों। Cl को बाहर निकालिए, पॉजिटिव बनाइए, इसको लेके इसमें जोड़ दीजिए बच्चों। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 CH3 बच्चों, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं जो दिया हूँ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस आपको मैं करवा चुका हूँ, आप भूल गए होंगे, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे दे दिया इसको। CO प्लस ऐसे कुछ याद आ रहा होगा आपको, CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे गैटरमैन कोच अल्डिहाइड सिंथेसिस बोलते हैं बच्चों यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CO प्लस HCl गिव्स व्हाट, HCOCl, फॉर्माइल क्लोराइड। बताए थे बच्चों यहाँ पे कि फॉर्माइल क्लोराइड होता है वो अनस्टेबल होता है, तो हम लोग वहां पे क्या लेते हैं, CO प्लस HCl लेते हैं, और वहां पे दोनों आपस में रिएक्शन करके वहां पे क्या बनाता है, HCOCl बनाता है। मतलब CO प्लस HCl टू गिव व्हाट बच्चों यहाँ पे, HC डबल बॉन्ड OCl, फॉर्माइल क्लोराइड। AlCl3 यहाँ Cl माइनस बाहर निकला, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया यहाँ पे बच्चों, बेंजल्डिहाइड बन गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए बच्चों एक और इसमें बचा हुआ यहाँ पे ड्राई डिस्टिलेशन बच्चों, इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ तक नोट कीजिए इसको, देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ड्राई डिस्टिलेशन। बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको हम लोग हीट करते हैं, ठीक है ना। उसको सिर्फ हम लोग हीट करते हैं यहाँ पे, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल CH3COO होल टू Ca, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। जब इसको हम लोग हीट करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CaCO3। मतलब यहाँ पे क्या बाहर निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता है, और यहाँ पे क्या बनता है, एसीटोन बन जाता है बच्चों यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म, बहुत बड़ा तो नहीं है, सिंपल सा रिएक्शन है, CH3C डबल बॉन्ड O, ऐसा लिखिए इसको, CH3C डबल बॉन्ड O होगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे क्या है, कैल्शियम, फिर से ये दोबारा रिपीट कर रहा है, O C डबल बॉन्ड O CH3 बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे CaCO3, ये जो CaCO3 है इसको बाहर निकाल दीजिए, CaCO3 इसको बाहर निकाल दीजिए। जैसे आप बाहर निकालेंगे, माइनस का CaCO3 ये ब्रेक करता है यहाँ पे, और ये मिथाइल जो है ना इससे आगे जुड़ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। CH3C डबल बॉन्ड O इससे क्या आगे जुड़ता है, यहाँ पे मिथाइल आगे जुड़ जाता है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बच्चों यहाँ पे, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो दिक्कत आता है बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, क्या, PHCOO होल टू Ca, इसको हमने हीट किया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, PHC डबल बॉन्ड OPH बेंजोफिनॉन प्लस CaCO3 बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब PHC डबल बॉन्ड होगा, उसमें एक और PH जोड़ दीजिए, क्या बन गया यहाँ पे, बेंजोफिनॉन। थर्ड CH3CH2COO होल टू Ca, जब इसको हीट करते बच्चों यहाँ पे, तो क्या बनेगा, CH3CH2C डबल बॉन्ड O। यहाँ तक तो लिखना है आपको, ठीक है बच्चों। क्या लिखें, CH3CH2C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लिख दिए, CH2CH3, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो ये हो गया आपका क्या, ड्राई डिस्टिलेशन। जब हम लोग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं, देन वी गेट व्हाट, अल्डिहाइड और कीटोन।
along with the what कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है बच्चों यहाँ पे क्या है आपका, ये सेल्फ वाला है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, एक ही लेते हैं कंपाउंड। यहाँ पे एक कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं बच्चों, उसको हम लोग यहाँ पे हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है, एसीटोन मिलता है यहाँ पे, या कीटोन मिला यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे दो डिफरेंट कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे बच्चों तो वहां पे क्या मिलेगा हमें, वहां पे एक ट्विस्ट है बच्चों, वो बताता हूं मैं यहाँ पे आपको कि वहां पे कीटोन के साथ साथ बच्चों यहाँ पे अल्डिहाइड के भी मिलने की संभावना होती है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसको यहाँ से नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे। और जाइए बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम यहाँ बात करते हैं बच्चों क्या, क्रॉस ड्राई डिस्टिलेशन का बच्चों, यहाँ पे क्रॉस ड्राई डिस्टिलेशन के यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो डिफरेंट हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हॉल टू Ca प्लस HCOO हॉल टू Ca। अगर बच्चों यहाँ पे ये दो चीज लेते हैं हम लोग डिफरेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो होता है ना बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, आपका क्रॉस वाला प्रोडक्ट बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, मतलब यहाँ पे क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया बच्चों। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे अल्डिहाइड। कैसे बना देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो आई होप आपको चीजें अच्छे समझ में आ जाएगी बच्चों। देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O Ca O C डबल बॉन्ड O CH3, सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पे। इसको देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे प्लस CaO और C डबल बॉन्ड OH OC डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, CaCO, एक O इसका बाहर निकालना है बच्चों, एक O इसका बाहर निकालना है, CaCO3 बाहर निकल गया, CaCO देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे इसका CaCO इसका O एक बाहर निकालना है इसके साथ में, ठीक है ना। CaCO3, यहाँ पे CaCO3 बाहर निकला और यहाँ पे क्या बाहर निकला बच्चों, CaCO3 बाहर निकला, CaCO3 और यहाँ पे CaCO3 बाहर निकला बच्चों। तो 2 मोल यहाँ पे CaCO3 बाहर निकल गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बच्चा, समझिएगा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या बचा, C डबल बॉन्ड OH बचा बच्चों। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH बचा और यहाँ पे देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H बच्चों। यहाँ पे 2 मोल क्या बन जाएगा, यहाँ पे बच्चों 2 मोल क्या बन जाएगा, यहाँ पे अल्डिहाइड बन जाएगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे क्रॉस वाला होगा तो वहां पे जो मेजर बनेगा बच्चों, वहां पे क्या बनेगा, आपका अल्डिहाइड वाला बनेगा। अगर यहाँ पे एक ऐसा और एक ऐसा है, मतलब यहाँ पे एक H है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर PHCOO हॉल टू Ca प्लस HCOO हॉल टू Ca, ये लिखा हुआ है बच्चों, इसको हमने हीट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे PH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये 2 मोल बन जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे नेक्स्ट CH3COO हॉल टू Ca प्लस, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे क्या PHCOO हॉल टू Ca बच्चों, तो देखिए ध्यान से आप इसको हीट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे क्रॉस में, देखिए ध्यान से क्रॉस में PH C डबल बॉन्ड O CH3। तो मैं बोला था आपको बच्चों कि अगर यहाँ पे क्रॉस लेंगे तो उस केस में आपका अल्डिहाइड के बनने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है और यहाँ पे आपका कीटोन के बनने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अल्डिहाइड कब बनेगा बच्चों, जब यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे, कैल्शियम बच्चों फॉर्मेट लेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट, तो उस केस में यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे तो उस केस में यहाँ पे अल्डिहाइड के बनने का चांसेस ज्यादा होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे चलिए कोई दिक्कत नहीं आते बच्चों, कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं, उसके बाद मैं आपका क्लास को बंद करूंगा बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ तक इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से फटाफट। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए होंगे आई होप। चलिए इसका आंसर मैच कीजिए आप मेरे साथ में, यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या बना होगा बच्चों, यहाँ पे आपका आंसर बताइए। यहाँ पे
CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे CH2 CH3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ जाइए, PH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे CH2 CH3 बच्चों। यहाँ पे ये क्या बना बच्चों, यहाँ पे ब्यूटेनॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे प्रोपायोफिनॉन। यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे PH CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, एक मिथाइल आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको देखे ध्यान से, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 आ गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है ना, ये आपका टोटल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन आपका कंप्लीट होता है बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, कैनजारो रिएक्शन क्या होता है, टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, फेलिन टेस्ट क्या होता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप आई होप आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो चुकी है। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और एग्जाम में अच्छे से नंबर लेके आइए बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।